बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के कोलकाता दौरे से बड़ी खबर से देर दिल्ली से नड्डा और शाह कोलकाता में पहुंचे और आज दोनों ही नेता पार्टी की कई संगठनात्मक बैठकों में शिरकत करने वाले हैं और पार्टी के मुताबिक प्रदेश के शीर्ष नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक करके गृह मंत्री अमित शाह जेपी नड्डा 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक 2024 के लिए बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटों में से 35 सीटों पर जीत दर्ज करने का टारगेट रखा है कि 35 पर जीता जाए। दोनों ही नेता कोलकाता में कालीघाट मंदिर और गुरुद्वारे में बड़ा सिख संगत में भी जाएंगे। इस बीच में टीएमसी ने हमला बोलना शुरू कर दिया। टीएमसी ने अमित शाह के इस दौरे के विरोध में प्रदर्शन का फैसला लिया है, तो टीएमसी आज प्रदर्शन करने वाली है और गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे का विरोध किया जा रहा है। ढोल नगाड़ों की आवाज और जय श्री राम के नारे। आधी रात का वक्त है और बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश देखने लायक है। कल देर रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंचे तो बीजेपी कार्यकर्ता ढोल नगाड़े और फूल माला के साथ उनके स्वागत में हाजिर थे। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजुमदार, नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी और सांसद दिलीप घोष समेत बीजेपी के बड़े नेता और पदाधिकारी नड्डा और शाह के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। बताया जाता है कि एक दिन के दौरे में नड्डा और शाह 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए संगठनात्मक तैयारियों का आकलन करेंगे। यानी चुनाव ऐलान से पहले ही बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में तैयारियों का शंखनाद कर दिया है। पार्टी के स्थानीय नेताओं का दावा है कि 2024 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपना टारगेट हासिल कर लेगी। आने वाले समय में बंगाल बीजेपी यूनिट जो है वो पूरी तरीके से अमित शाह जी का दिया हुआ टारगेट को टच करने के लिए हम जी जान से मेहनत कर रहे हैं और पिछली बार से बहुत ज्यादा सीट जीतेंगे। सैनिक रेडी है आपका? हमारा पूरा सैनिक रेडी है। पार्टी के मुताबिक नड्डा और शाह का कोलकाता दौरा 2024 की तैयारियों को लेकर है, लेकिन टीएमसी का दावा है कि बीजेपी के दोनों शीर्ष नेता अपनी पार्टी के अंदरूनी कलह को सुलझाने आए हैं। ना बंगाल में वो स्वागत है जरूर, लेकिन शायद वो जैसे आप कह रहे हैं, हम लोग को तो एजेंडा नहीं मालूम, लेकिन बीजेपी में जो एक हलचल है, बीजेपी में जो एक झगड़ा है, बीजेपी में जो बंगाल में जो लॉबीबाजी चल रही है और बहुत सारे नेता हैं, कर्मी तो है नहीं, लेकिन लॉबी जो है और इंटरनल इतनी झगड़ा है उनमें, अंदर में इतना मनमुटाव है। मेरे ख्याल में ये सबको हल करने के लिए इस समस्या को इस समाधान क्या हो सकती है, बंगाल में किस तरीके से बीजेपी को और काम में लगा सकती है, ये उनका संगठनिक मामला है। पश्चिम बंगाल पर बीजेपी लगातार फोकस कर रही है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों में बीजेपी के वोट शेयर लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी का जबरदस्त उभार सामने आया। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से ममता बनर्जी खुद चुनाव हार गई। बीजेपी विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल बन गई, लेकिन ममता बनर्जी के वर्चस्व को तोड़ने का टारगेट अब तक पूरा नहीं हुआ है। शुभेंदु भट्टाचार्य के साथ सूर्यागिन रॉय, कोलकाता, आज तक। मिशन बंगाल पर गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और मिशन बंगाल में क्या क्या होने वाला है। दरअसल टारगेट है 35 सीटें जीती जाएं। इन 35 सीटों को बीजेपी के खाते में लाया जाए और इससे पहले जो लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उसमें बीजेपी का प्रदर्शन यहां पर अच्छा रहा। 18 सीटें यहां पर बीजेपी ने जीती और अब जो लक्ष्य है उसको थोड़ा बड़ा कर दिया गया। इस आंकड़े को 35 तक पहुंचाया जाए। शाह और नड्डा पहुंच चुके हैं, वो बंगाल में है, उनका स्वागत भी वहां पर है और संगठनात्मक बैठकें करने जा रहे हैं। आज वो मंदिर भी जाएंगे, वो गुरुद्वारा भी जाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है कि कोई रैली, कोई रोड शो कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ समीक्षा होगी, सिर्फ और सिर्फ चिंतन मंथन होगा, चर्चाएं यहां पर होंगी, यहां पर रणनीति बनेगी, क्योंकि अब 24 में यानी कि कुछ ही महीनों के बाद लोकसभा के चुनाव हैं। अब लोग करते हैं हमारे संवाददाता अनुपम मिश्रा का, जो ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुपम, गृह मंत्री और जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, क्या क्या उनके कार्यक्रम है, आप विस्तार से बताएं और साथ ही साथ ये भी बताएं कि क्या राज्य बीजेपी में सब ऑल इज वेल है? देखिए राजीव, आज जेपी नड्डा और अमित शाह दोनों कल ही आ चुके थे, लेकिन अब आज काफी व्यस्त कार्यक्रम है। आज दिल्ली के लिए निकल भी जाएंगे, लेकिन सुबह से ही कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं।
10:30 के आसपास वो गुरुद्वारा, जो बड़ा बाजार एमजी रोड में गुरुद्वारा है, वहां जाएंगे, वहां पर दर्शन करेंगे। इसके बाद कालीघाट मंदिर जाना है उनको। कालीघाट मंदिर में मां काली का दर्शन करने के बाद वो फिर वेस्टिन होटल जा रहे हैं। वहां पर लगभग 3 घंटा रहेंगे और वहां पर लंच के साथ साथ चिंतन और मनन भी होगा। दरअसल 42 में से 35 सीटों का लक्ष्य इस बार अमित शाह ने दिया था, लेकिन इन सीटों को हासिल कैसे किया जाए, क्योंकि पिछली बार प्रदर्शन अच्छा रहा, 18 सीटें मिली, लेकिन 2021 में मन मुताबिक प्रदर्शन बीजेपी का नहीं हुआ और उसके बाद से कई सीटें बीजेपी के हाथ से, कई नेता बीजेपी के हाथ से चले भी गए हैं। तो ऐसे में अब 35 सीटों को किस तरह से हासिल किया जाए, इस बारे में चिंतन मनन और आकलन भी जरूरी है। उसी के लिए लगभग 4 महीने 5 महीने पहले ही दोनों मुख्य जो रणनीतिकार हैं अमित शाह और जेपी नड्डा कोलकाता पहुंच चुके हैं और आज से कई बैठकें होंगी, कोर कमेटी की बैठक होगी, इसके अलावा नेशनल लाइब्रेरी में एक मीटिंग होगी और कई दफा में ये मीटिंग चलेगी। जो बंगाल के जितने भी बड़े बीजेपी के नेता हैं, जो मोर्चा के नेता हैं, वो सब वहां पर पहुंचेंगे और लगातार बातचीत करेंगे कि किस तरह से इस आंकड़े को पाया जाए और अभी सिचुएशन क्या है, ये भी बातचीत होगी। और सबसे बड़ी बात है गुटबाजी जो है उस पर भी बातचीत होगी। ठीक है अनुपम, आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास लौटते हैं। अभी जिन आंकड़ों की आप बात कर रहे थे कि जो प्रदर्शन 19 में था और उसके बाद विधानसभा चुनाव में जो प्रदर्शन था वो अपेक्षाकृत नहीं था, तो अब आपको आंकड़े भी दिखा देते हैं। क्या प्रदर्शन बंगाल विधानसभा के चुनाव में बीजेपी का रहा है। 11 में जो वोट शेयर था वो 4% के आसपास था, 16 में बढ़ा 10.16% पहुंचा, सीट भी 3 निकाले। 21 में जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ाई 37.97 और 77 यहां पर सीट भी निकालने में बीजेपी विधानसभा चुनाव में कामयाब रही। लेकिन वही लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में जो बीजेपी का प्रदर्शन कुछ इस तरह से रहा है, ग्राफ बढ़ता ही चला गया। 2009 में 1 सीट, 14 में 2 सीट, 19 में 18 सीटें, वोट परसेंटेज में भी बढ़ोतरी नजर आई, 6%, फिर 17% के पार, फिर 40% से ज्यादा। और अनुपम, यही वजह है कि जब वोट परसेंटेज आपका बढ़ रहा है, सीट बीजेपी की बढ़ रही है, तो मेहनत थोड़ा और ज्यादा करेंगे और ये वजह है कि लक्ष्य 35 का है इस बार बीजेपी का। जी देखिए, ये वजह भी है, साथ ही बीजेपी का वोट शेयर और सीट बढ़ रही है, लेकिन उसकी जो मुख्य प्रतिद्वंदी है टीएमसी, उनकी सीट और वोट शेयर दोनों काफी अच्छे अनुपात में बढ़ रहा है। लगभग 50% के आसपास अगर हम आखिरी चुनाव देखें तो टीएमसी का वोट शेयर आ चुका है। ऐसे में जो लक्ष्य लिया है बीजेपी ने, उसके लिए काफी मेहनत की जरूरत है। जो मुख्य नेता हैं, खासतौर पर शुभेंदु अधिकारी, सुकांत मजूमदार, दिलीप घोष, इन सब के बीच में जो गुटबाजी है उसको खत्म होने की जरूरत है, खत्म करने की भी जरूरत है। ऐसा बीजेपी के आलाकमान का मानना है। जो दिल्ली से आ रहे हैं नेता और खासतौर पर जो यहाँ पर जिनको प्रभारी बना गया है, वो भी लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से गुटबाजी खत्म की जाए, किस तरह से जो बूथ में बीजेपी का कार्यकर्ता पहुंचाने की जो योजना हुई है उसको और तेजी से कार्यान्वित किया जाए। क्योंकि मुख्य जो बात है कि बूथ तक कार्यकर्ता किस तरह से पहुंच रहा है और वहां पर बीजेपी का बूथ स्तर पर कैसा वहां पर संगठनात्मक असर है, तो उन सब पर चर्चा होनी है। दूर दराज के इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, खासतौर पर उत्तर बंगाल जहां पर बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था 2018 में, 7 में से 7 सीटें जीती थी। जंगल महल जहां पर लगभग सभी सीटें बीजेपी ने जीती थी। इसके अलावा जो मथुआ का क्षेत्र है, मथुआ इलाके हैं जो बांग्लादेश बॉर्डर के करीब के क्षेत्र हैं, वहां पर तो इन 3 इलाकों पर खासतौर पर जोर दिया जा रहा है। अनुपम, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मिशन बंगाल पर बीजेपी अब जुट गई है और गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा इसी मायनों में इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है।